हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 39 है। इसी तरह जितने भी पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओके, कैंसर से संबंधित रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओंकोलॉजी। ठीक है, कैंसर से संबंधित अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? किसे अवशोषित करती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, यानी अपने अंदर ये सोख लेती है। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये सूर्य की ओर से आने वाली खतरनाक जो होता है किरणें, रे जो होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो गए, ये इनको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से क्या होता है? ओके, तो सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों से होता क्या है? इसके विकिरणों से होता क्या है? हमें स्किन कैंसर हो सकता है, यानी कि त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो कोशिका यानी सेल्स की क्रियात्मक गतिविधियां जो होती है, मूवमेंट, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ओके, विघटन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा के लिए, एनर्जी उत्पादन के लिए जो होता है कोशिका, ये प्रायः ग्लूकोज का यूज करती है। ओके, ग्लूकोज का यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है श्वासोच्छ्वास। ओके, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ओके, यानी कि सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? ओके, तो तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ओके, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है जी? मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को जो है ये लाल में बदल देता है। ओके, क्षार इसके अपोजिट काम करेगा। क्षार क्या करेगा? क्षार करेगा क्या? लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीले में बदल देगा। लेकिन अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, अपोजिट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? तो ये मिट्टी से जो है जल को अवशोषित करती है। ठीक है, पानी को ये अवशोषित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फलों और सब्जियों की कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है। ओके, फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुर्गियाँ कितनी उम्र तक जीवित रहती है? तो मुर्गियाँ जो जीवित रहती है ये 5 से 10 वर्ष तक जीवित रहती है। ठीक है, मुर्गियाँ जो जीवित रहती है ये 5 से 10 वर्ष तक जीवित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा योगदान किस गैस का है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा योगदान जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? ओके, तो विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ई। ओके, नेक्स्ट है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में जो है 2 धमनियां पाई जाती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? 2 धमनियां पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ उत्पन्न होता है? प्रोटीन जो उत्पन्न होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। तो यहाँ पे संश्लेषण होता है तो यहीं पे उत्पन्न भी होगा। ठीक है, तो राइबोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे छोटी नाभिक वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है?
तो सबसे छोटे नाभिक न्यूक्लियस वाला जो एलिमेंट है वो है हीलियम। ओके, हीलियम 2-4, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। ओके, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। ठीक है, ओके, एटॉमिक नंबर ये हो गया, एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, He, हीलियम का He। ठीक है, नेक्स्ट है किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ओके, तो कुत्ते के काटने से फैलने वाला बीमारी जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, रेबीज रोग, इसे जो है हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि कुत्ते के काटने से वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि एलिमेंट के एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैक्सिमम होता है, कम भी हो सकता है इससे, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल यानी कि H2O का pH मान कितना होता है, तो जल का pH मान 7 होता है। जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नोलियोफाइटा में कितने वर्ग होते हैं, तो मैग्नोलियोफाइटा में 2 वर्ग होते हैं। ओके, मैग्नोलियोफाइटा में कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, कोलेजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो कोलेजन के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। ठीक है, कोलेजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन सी बहुत ही आवश्यक है कोलेजन के निर्माण के लिए। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है कोबालमिन। ओके, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, कोबालमिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा विज्ञान की कितनी शाखाएं, कितनी ब्रांच होती है, तो मृदा विज्ञान की जो है 2 ब्रांच होती है। मृदा विज्ञान की कितनी ब्रांच होती है, 2 ब्रांच होती है। ठीक है, मादा युग्मक कहाँ बनता है, मादा युग्मक ये अंडाशय में जाकर के बनता है। कहाँ बनता है, अंडाशय में जाकर के मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मगरमच्छ सांस लेने वाला अंग क्या है, मगरमच्छ का सांस लेने वाला अंग जो होता है ये मुंह के द्वारा सांस लेता है। मगरमच्छ किसके द्वारा सांस लेता है जी, मुंह के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस फल में अधिक विटामिन ई होता है, विटामिन ई किस फल में सबसे अधिक होता है, तो विटामिन ई जो है सबसे अधिक होता है एवोकाडो नामक फल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई मौजूद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एवोकाडो। ठीक है, नेक्स्ट है नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोकोस न्यूसीफेरा ये नारियल का साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वास्तविक नाम है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने जीके जीएस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो में आज की इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।